हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में बेटा हमने ग्रेचुइटी के प्रोविजंस किए हैं। अब बेटा उसका एग्जांपल देखिए। ठीक है, तो एग्जांपल बेटा मैं ले रहा हूँ। एक एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, ये कोई एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, ये किसी फैक्ट्री में बेटा जॉब करता है। और फैक्ट्री भी बेटा कौन सी, जिसके ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? हाँ जी बेटा, पोगा एक्ट 1972 अप्लाइज। ठीक है जी। मिस्टर एक्स ने बेटा कितने ईयर सर्विस किया, इसकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है फैक्ट्री के अंदर बेटा उसने काम किया है, सपोज करो 18 साल। 18 साल और बेटा 6 महीने, 18 ईयर्स एंड 6 मंथ्स बेटा इसने जॉब की है। और उसकी बेटा डेट ऑफ रिटायरमेंट, कौन सी डेट को रिटायर हुआ है? मान लेते हैं, हाँ जी बेटा 1 जनवरी, 1 जनवरी को रिटायर हो गया वो। 1 जनवरी 2019 को, 2020 को। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 1920। हाँ जी बेटा, 1 जनवरी 2020 को वो रिटायर हो गया। और उसको बेटा बेसिक पे कितनी मिल रही है? रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी जो बेसिक पे थी, जो वो ले रहा था बेटा रुपीज, मान लेते हैं सपोज करो 50,000 पर मंथ। ठीक है जी। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस बेटा दिया हुआ है रुपीज 10,000 पर मंथ, या चलो 20,000 पर मंथ है, ये हमने डीए ले लिया। हाँ जी बेटा, इसके अलावा उसको जो ग्रेचुटी का पैसा मिला है अपने एम्प्लॉयर से, जो उसको ग्रेचुटी मिली है, वो बेटा ले लेते हैं रुपीज, सपोज कीजिए ग्रेचुटी का पैसा उसको मिला है 30 लाख, 30 लाख रुपए बेटा उसको अमाउंट मिला ग्रेचुटी का। ठीक है जी। और चलो बेटा, और हमें क्या रखा है, कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाइए। तो कैसे करेंगे? हाँ जी बेटा देखिए, सबसे पहले आपने टैक्सेबल अमाउंट का बेटा फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या बताया था? ग्रेचुटी रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। एग्जम्प्टेड अमाउंट का सेक्शन बेटा क्या था? 10 सब सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। हाँ जी बेटा, ग्रेचुटी रिसीव्ड, कितनी ग्रेचुटी रिसीव हुई है? 30 लाख। हाँ जी बेटा, 30 लाख की ग्रेचुटी रिसीव हुई है, माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा अभी हमें कैलकुलेट करना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमने भरना है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे बेटा बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट। हाँ जी बेटा, एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकालना है, उसके लिए 3 पॉइंट है बेटा। 3 पॉइंट्स आपको बताए थे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा बेटा स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट रुपीज 20 लाख, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड रुपीज 30 लाख। हाँ जी बेटा, और थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, 15/26। हाँ जी बेटा, 26 इसलिए लेते हैं क्योंकि महीने में बेटा 4 संडे हैं, 15/30 नहीं लेना। तो 4 संडे को इग्नोर करके ये मान लिया जाता है महीने में 26 वर्किंग डेज हैं। तो 26 वर्किंग डेज के बेस पे 15 दिन की हमें सैलरी निकालनी। तो 15/26, हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय लास्ट मंथ सैलरी, लास्ट जो भी उसने कंप्लीट किया है, और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सर्विस। हाँ जी बेटा देखिए, तो यहाँ 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी। लास्ट मंथ बेटा कौन सा है? देखो, जनवरी में वो रिटायर हुआ है, तो लास्ट मंथ बेटा बताओ कौन सा होगा?
1 जनवरी को अगर कोई रिटायर होता है तो लास्ट मंथ बेटा बनेगा दिसंबर, तो दिसंबर के महीने की सैलरी लेनी है। ठीक है जी। और क्या क्या लेना है सैलरी में, क्या क्या लेना है बताओ। सैलरी में बेटा 2 चीजें लेंगे, बेसिक पे और डीए, ये 2 चीजें लेनी है। तो बेसिक पे बेटा ये रही, बेसिक पे दे रखी है 50,000 और डीए बेटा दे रखा है 20,000। दोनों को बेटा ऐड कर लो, 1 मंथ का। हाँ जी बेटा 70,000 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी बेटा लेंथ ऑफ सर्विस। लेंथ ऑफ सर्विस बेटा 18 साल 6 महीने अगर कोई जॉब करता है तो उसकी लेंथ ऑफ सर्विस बेटा क्या बनेगी, लेंथ ऑफ सर्विस बनेगी 18 ईयर्स। लो बेटा कैलकुलेट करो इसको जरा, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी बेटा बताइए। ये बेटा आ गई 12,60,000। हाँ जी बेटा 12,60,000 श्योर है। मुझे ऐसा लग क्यों रहा है कि इसमें थोड़ा सा कुछ और होना चाहिए। हाँ जी बेटा ये आएगा, कितना आ रहा है, 7,26,923। 12,60 बेटा नहीं आ रहा। हाँ जी कितना आ रहा है, 7,26,923। तो तीनों में बेटा विच एवरेज लेस देख लो, विच एवरेज लेस कौन सा अमाउंट है। हाँ जी बेटा तीनों में विच एवरेज लेस, एक ये अमाउंट है, एक ये और एक ये। तो ये बेटा हमारा फाइनल आ गया थर्ड अमाउंट, ये एग्जम्प्टेड अमाउंट आ गया। हाँ जी बेटा ये हमारा एग्जम्प्टेड अमाउंट है। एग्जम्प्टेड अमाउंट को बेटा यहाँ लिख दो, ये जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा था, 7,26,923। करो बेटा माइनस करो, 30 लाख में से 7,26,923 गया। हाँ जी बेटा बताइए कितना आएगा फाइनल आंसर। 30 लाख रुपए रिसीव हुए थे, 7,26,923 एग्जाम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 22,73,077 रुपये। ये बेटा सैलरी हेड में जाएगा, दिस अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन सैलरी हेड। हाँ जी बेटा बताओ क्लियर है। हाँ जी इस सब में बेटा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। एक डाउट आया था, 18 ईयर्स क्यों लिए हैं। हाँ जी बेटा सुनो जी, 18 ईयर 6 मंथ है यहाँ पे, देखो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है 18 ईयर 6 मंथ। तो मैंने अभी अभी बताया था 6 महीने से ज्यादा की सर्विस हो, 6 महीने से ज्यादा की सर्विस हो तो उसको 1 साल पूरा मान लेंगे, और पूरे 6 महीने है तो उसको इग्नोर कर देंगे। पूरे 6 महीने हो या 6 महीने से कम समय हो तो उसको बेटा इग्नोर करना है। और 6 महीने से एक दिन भी फालतू हो गया, 6 महीने से बेटा अगर एक दिन भी फालतू जॉब करी है कर्मचारी ने तो वो 1 ईयर मान ले, 1 ईयर मान लेंगे उसे। ठीक है चलो जी। हाँ जी बेटा चलो जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। तन्नू कह रही है सर अगर 30 तारीख को रिटायरमेंट हो तो कौन सा, 30, हाँ बिल्कुल, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। 30 तारीख को बेटा अगर रिटायरमेंट है या 31 का महीना है तो 31 को रिटायरमेंट है, तो उस केस में सुनो जी, उसी महीने को कंप्लीट मंथ माना जाएगा। सपोज करो कोई 30 नवंबर को रिटायर होता है, हाँ जी बेटा 30 नवंबर को अगर कोई रिटायर होता है तो नवंबर ही लास्ट कंप्लीट मंथ होगा। और अगर कोई 31 जनवरी को रिटायर हो रहा है, हाँ जी बेटा तो जनवरी को ही लास्ट मंथ मानेंगे। ठीक है, यदि कोई कर्मचारी महीने की आखिरी तारीख को रिटायर हो रहा हो तो उसी महीने को लास्ट मंथ ट्रीट करेंगे और उसी महीने की सैलरी लेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा अब आ जाइए, एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी।
अंडर सेक्शन 1010, हाँ जी बेटा, अंडर सेक्शन 1010(3). हाँ जी बेटा, देखिए अंडर सेक्शन 1010(3) हम कैसे करेंगे। अंडर सेक्शन 1010(3) बेटा कौन सा हो गया, जिसके ऊपर पोगा एक्ट अप्लाई नहीं होता। बेटा टोटल सर्विस काउंट करनी है। मान लें कि ओवर टाइम का मतलब मैं समझा नहीं बेटा आपको। अगर किसी इंप्लॉय ने ओवर टाइम किया है वो ऐड होगा उसकी सैलरी में। समझे मेरे को, आपका क्वेश्चन ही बेटा क्लियर नहीं है। हाँ जी बेटा देखिए, हाँ जी बेटा, आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से लिखिए सही तरीके से, क्या आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी बेटा, एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी हमें निकालना है अंडर सेक्शन 1010(3). अंडर सेक्शन 1010(3) बेटा क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लागू नहीं होता। अगर उस संस्था का कोई कर्मचारी रिटायर होता है और उसे ग्रेचुटी मिलती है तो उसका बेटा एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें बेटा फिर वही 3 पॉइंट आ जाओ। हाँ जी, तो सबसे पहला पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। हाँ जी बेटा, दूसरे नंबर पे स्टैट्यूटरी लिमिट। हाँ जी बेटा, स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी बनेगी बेटा, ₹20 लाख। हाँ जी बेटा, स्टैट्यूटरी लिमिट है ₹20 लाख। और थर्ड पॉइंट बेटा क्या है, थर्ड पॉइंट में चेंज है। थर्ड पॉइंट में बेटा क्या चेंज है, एक तो बेटा 15/30, इसमें जो 15 डेज की सैलरी निकालोगे तो 15/30 लेना है। लास्ट वाले में था 15/26, उसमें 26 डेज को बेस मान के 15 दिन की सैलरी निकालनी है। इसमें 30 डेज को बेस मान के हमने सैलरी निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय। हाँ जी बेटा, वहां पे हमने क्या लिया था, सैलरी ऑफ लास्ट कंप्लीट मंथ। यहाँ पे बेटा लेना है एवरेज सैलरी और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सर्विस। लास्ट वाला बेटा जो पॉइंट है इसमें तीनों में ही चेंज है। एक तो 26 की जगह नीचे लेना है 30, ध्यान रखना। एवरेज सैलरी बेटा कैसे निकालेंगे ये मैं अभी बताऊंगा आपको, और लेंथ ऑफ सर्विस में क्या करना है, तो उसके लिए हम एक दो बेटा नोट लिख लेते हैं। सबसे पहला, हाँ जी बेटा, सैलरी में क्या क्या लेंगे सुनिए ध्यान से। सैलरी में बेटा तीन चीजें लेनी है, एक तो बेसिक पे। हाँ जी बेटा, एक लेना बेटा डियरनेस पे। डियरनेस पे कह लीजिए या डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इसके कई नाम है बेटा। बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल। हाँ जी बेटा, ये तीन चीजें आपको लेनी है। दूसरी बात, एवरेज सैलरी बेटा कैसे निकालनी है सुनो। एवरेज सैलरी निकालने के लिए एवरेज सैलरी विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी बेटा, एवरेज सैलरी जो कंप्यूट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ सैलरी। हाँ जी, 10 महीने की सैलरी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ सैलरी। 10 मंथ्स कौन से, इमीडिएटली बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से तुरंत पहले के, इमीडिएटली बिफोर रिटायरमेंट। हाँ जी बेटा, रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने लेने हैं, कंप्लीट मंथ्स, 10 कंप्लीट मंथ्स। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से, मान लेते हैं कोई कर्मचारी, हाँ जी बेटा ये बताओ, सपोज करो कोई एम्प्लॉई मान लो रिटायर हुआ 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2020 को रिटायर होता है, तो उसके 10 महीने कौन से बनेंगे बताओ। 1 जनवरी 2020 को कोई रिटायर होता है तो बेटा उसके 10 महीने बताओ, चैट बॉक्स में लिखो कौन से बनेंगे।
रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने। हाँ, वेरी गुड, मार्च टू दिसंबर। हाँ जी बेटा, मार्च टू दिसंबर ये बनेंगे। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, और सपोज कीजिए कोई कर्मचारी बेटा रिटायर होता है, सुनो जी ध्यान से। कोई कर्मचारी रिटायर हुआ 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 2019 को रिटायर हुआ। 15 अक्टूबर 2019 को अगर कोई रिटायर होता है तो उसके बेटा बताओ, उसके रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने। अक्टूबर तो बेटा लेना नहीं, अक्टूबर में रिटायर हुआ है 15 को, तो लास्ट, हाँ, दिसंबर, दिसंबर टू सितंबर, दिसंबर 2018 से सितंबर 2019। हाँ जी। तो रिटायरमेंट से बेटा पहले के 10 महीने जो भी बनेंगे कंप्लीट वो लेने हैं। ठीक है, 10 कंप्लीट मंथ्स। हाँ जी बेटा, लो जी। हाँ जी बेटा, अब एवरेज सैलरी कैसे निकालनी है सुनिए। एवरेज सैलरी निकालने के लिए बेटा आपको करना क्या है, रिटायरमेंट से पहले के जो 10 महीने हैं उन 10 महीनों की बेसिक पे ले लेना। 10 महीनों की बेटा बेसिक पे, बेसिक पे जो पर मंथ है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, 10 महीनों का डियरनेस पे, डियरनेस पे जो 1 मंथ की अगर दे रखी है तो उसको बेटा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 महीनों की डियरनेस पे। और 10 महीनों के दौरान जो भी सेल हुई है, क्वेश्चन के अंदर बेटा सेल दी होगी 10 महीनों में कितने की सेल हुई है, उस सेल का जो भी कमीशन बनेगा। हाँ जी बेटा, कमीशन ऑन सेल, ये पर मंथ नहीं दिया होगा आपको। कमीशन ऑन सेल के केस में आपको सेल का अमाउंट दिया होगा, 10 मंथ्स की सेल कितनी हुई है उसके ऊपर परसेंटेज दी होगी, तो परसेंटेज से कैलकुलेट कर लेना। तो कमीशन ऑन सेल डिवाइडेड बाय इन तीनों का टोटल करके और डिवाइडेड बाय 10, ये बेटा एवरेज सैलरी आएगी। एवरेज सैलरी निकालने के लिए बेटा दोबारा से समझो, 10 महीनों की बेसिक पे लेनी है। 10 महीने कौन से, रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने, और कंप्लीट मंथ्स लेने हैं। ठीक है, यदि कर्मचारी की रिटायरमेंट महीने के बीच में हुई है तो उस महीने को 10 महीनों की में शामिल नहीं करना, और अगर महीने के एंड में हुई है तो उस महीने को बेटा शामिल करेंगे। अगर महीने की आखिरी तारीख को रिटायरमेंट हुई है तो उस महीने को 10 मंथ्स में शामिल करना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड नोट हो गया। और तीसरा, तीसरी बात जो लेंथ ऑफ सर्विस है, लेंथ ऑफ सर्विस निकालते हुए, हाँ जी बेटा, वाइल कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ सर्विस। हाँ जी, लेंथ ऑफ सर्विस निकालते हुए, इसको मैंने बेटा शॉर्टकट में लिख दिया, लेंथ ऑफ सर्विस को LOS। लेंथ ऑफ सर्विस निकालते हुए आपने पीरियड, पार्ट ऑफ द मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर करना है, चाहे 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चाहे 6 महीने से कम, पार्ट ऑफ द मंथ विल बी इग्नोर्ड। हाँ जी बेटा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेटा ये है, अगर किसी कर्मचारी ने सपोज करो 25 ईयर्स, 25 ईयर 8 मंथ्स जॉब की है, या 25 ईयर 6 मंथ जॉब की है, या बेटा 25 ईयर्स और 4 मंथ्स जॉब की है। हाँ जी बेटा, चाहे उसने 8 महीने जॉब की है, चाहे 25 साल 6 महीने करी है, या 25 ईयर 4 मंथ्स, तीनों ही केस में, हाँ जी बेटा, तीनों ही केस में 25 ईयर्स आपको लेना है। हाँ जी बेटा, बताइए, क्लियर है। हाँ जी बेटा, एक पॉइंट और है, एक नोट और लिखवा देता हूँ मैं आपको। हाँ
हाँ जी बेटा, फोर्थ नोट पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, ये क्या है? हाँ जी बेटा, फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ नोट ये दोनों के लिए है, ये नोट दोनों में ऐड कर लेना। पोगा एक्ट अप्लाई होता है तो भी आएगा ये नोट। ये बेटा दोनों सेक्शन के लिए है, 10-10-2 के लिए भी है, 10-10-3 के लिए भी। ये जो नोट मैं लिखवा रहा हूँ, हाँ जी बेटा, 10-10-2 हो उसमें भी आएगा, और ये नोट बेटा 10-10-3 में भी है। हाँ जी बेटा, जो बेटा मैक्सिमम लिमिट है, सुनो, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रुपीज 20 लाख, जो 20 लाख की स्टेचुटरी लिमिट दी हुई है, ये फॉर द होल लाइफ है, पूरी लाइफ के लिए। हाँ जी बेटा, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन को बेटा मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। हाँ जी बेटा, मैक्सिमम लिमिट विल बी reduced, maximum limit will be reduced by the amount हाँ जी बेटा, maximum limit will be reduced by the amount exempted earlier। हाँ जी बेटा, if employee has received gratuity in any earlier year from previous employer। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से, इसका क्या मतलब है? अभी मुझे लगता है ये आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा जिस तरीके से मैंने लिखा है। अब बेटा समझ में आ जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिए। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, एक एम्प्लॉई है, सपोज करो संजू। हाँ जी बेटा, संजू एक एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, संजू जो है उसने बेटा 15 साल जॉब की, 15 साल जॉब की संजू ने। और एक बार बेटा उसने 18 साल जॉब की। संजू ने 15 साल जॉब कहाँ की है? XYZ लिमिटेड में, इस कंपनी में। और 18 साल फिर उसने ABC लिमिटेड में भी जॉब की है। हाँ जी बेटा, 15 साल पहले संजू ने एक कंपनी में काम किया, वहां से बेटा रिटायरमेंट हो गई संजू की, और संजू ने फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली ABC लिमिटेड, जहां पे उसने 18 साल जॉब की। पहले जॉब XYZ लिमिटेड में की थी। XYZ लिमिटेड से जब संजू रिटायर हुई, 15 साल के बाद जब संजू की रिटायरमेंट आई, तो संजू ने क्या किया? हाँ जी बेटा, इसको ग्रेचुटी का पैसा मिला। सपोज करो इसको ग्रेचुटी का पैसा मिला, इस ईयर में रिटायर हुई थी, मान लेते हैं ईयर भी ले लेते हैं बेटा। ईयर मैंने ले लिया, सपोज करो 2000। अब इस टाइम तो हमारा ईयर चल रहा है 1920। चलो, संजू की 2 बार रिटायरमेंट हुई है, एक बार 19-20 में, और एक बार बेटा उससे पहले, पीछे 18 साल बैक कर दो। 18 साल बैक करते हैं तो ये बनेगा 2001 2002 कुछ बनेगा। चलो जी, 2001 2002 में संजू की रिटायरमेंट हुई थी। हाँ जी बेटा, XYZ लिमिटेड से। ठीक है, अब सुनिए। हाँ जी बेटा, उसको ग्रेचुटी का पैसा मिला, कुछ भी मान लो बेटा, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, सुनो। इसका कोई रोल नहीं है वैसे। ईयर का ग्रेचुटी मान लो उसको मिली उस टाइम 10 लाख रुपए। ध्यान से सुनिएगा, ग्रेचुटी बेटा 10 लाख रुपए मिली उसको इस ईयर में, जब वो XYZ कंपनी से रिटायर हुई थी। इस साल में उसने रिटायरमेंट ली थी XYZ कंपनी से। और 2001 2002 में जो ग्रेचुटी के जो प्रोविजन थे एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालने के, उसके हिसाब से संजू का ग्रेचुटी का अमाउंट, एग्जम्प्टेड अमाउंट निकाला गया, मान लो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड
हाँ जी बेटा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड सबसे पहले, फिर मैक्सिमम लिमिट जो भी थी उस टाइम पे। अब तो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है, पहले हो सकता है कुछ और हो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ पहले जो लिमिट जो भी थी, और तीसरा जो भी पॉइंट था, मान लेते तीनों में विच एवरेज लेस जो बना। ये मैं 2001 2002 की बात कर रहा हूँ। 2001 2002 में जो ग्रेचुटी की जो एग्जम्पशन मिली, सपोज करो 10 लाख की ग्रेचुटी थी, उसमें से 3 लाख की इसको छूट मिल गई। हाँ जी बेटा, 3 लाख की छूट मिल गई, तो मुझे ये बताओ संजू ने ग्रेचुटी के कितने अमाउंट पे टैक्स दिया होगा? 2001 2002 में 10 लाख की ग्रेचुटी थी, 3 लाख की छूट मिल गई। हाँ जी बेटा, 3 लाख की छूट मिल गई उसको, तो संजू ने 2001 2002 की ग्रेचुटी पे कितने पे टैक्स दिया होगा? 7 लाख पे। ये पुरानी बात कर रहा हूँ पहले मैं। ठीक है जी, अब आ जाओ। हाँ जी बेटा, अब 18 साल के बाद। हाँ जी बेटा, लो जी, इधर देखिए। संजू ने बेटा, सुनो जी, संजू को 10 लाख रुपए ग्रेचुटी के मिले थे, कौन से ईयर में मिले थे? 2001 2002 में। और 2001 2002 के रूल के हिसाब से कितने रुपए की छूट मिल गई? 3 लाख की छूट मिल गई, और 7 लाख पे टैक्स देना पड़ा। तो 3 लाख बेटा ग्रेचुटी का अमाउंट क्या हो गया? एग्जम्प्ट हो गया, कौन से ईयर में? 2001 2002 में। अब 2019-20 में फिर ग्रेचुटी मिली, क्योंकि संजू फिर रिटायर हुई है। कौन सी कंपनी से रिटायरमेंट हुई है? एबीसी से। और संजू को रिटायरमेंट पे बेटा मान लेते हैं 25 लाख रुपए ग्रेचुटी के मिले। अब संजू को 25 लाख रुपए ग्रेचुटी का पैसा मिला है 2019-20 में। अब हमें संजू का एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालना है। एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालने के लिए हम फिर वही प्रोविजन अप्लाई करेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 25 लाख। मैक्सिमम लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट। स्टैट्यूटरी लिमिट बेटा कितने की है इस साल? इस साल स्टैट्यूटरी लिमिट कितने की है? अभी आपने ही बताया था मुझे, 20 लाख की। हाँ जी बेटा, इस 20 लाख में से ध्यान से सुनो, जो पहले वो छूट ले चुकी है 2001 2002 में, कितने की छूट ले चुकी है? 3 लाख की। ये बेटा माइनस कर देना, यानी कि अब स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख की बजाय बेटा कितनी लेंगे? 17 लाख। हाँ जी बेटा, कहने का मतलब मेरा ये है, जो स्टैट्यूटरी लिमिट थी ना 20 लाख, वो 17 लाख कैसे होगी? 3 लाख की छूट वो पहले ले चुकी है 2001 2000, जितने की भी छूट वो पहले ले चुकी है। ये क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर बेटा ये अमाउंट दिया होगा, वो आपने लेस कर देना है। ठीक है, यदि कोई कर्मचारी ग्रेचुटी के संबंध में अपने प्रीवियस इंप्लॉयर से जो ग्रेचुटी मिली थी उसके संदर्भ में किसी तरह की कोई छूट पहले ले चुका है अपने प्रीवियस ईयर में, तो उस छूट को करंट ग्रेचुटी की एग्जम्पशन लिमिट निकालते समय माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, एट प्रेजेंट जो ग्रेचुटी मिली है 25 लाख, इसकी कैलकुलेशन करते समय एग्जम्प्टेड अमाउंट की 3 लाख रुपीज को बेटा माइनस कर देना। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? शीतल क्या कह रहे हैं? अगर वो डिफरेंट कंपनी में जॉब की हो तो उसकी रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी की एग्जम्प्टेड अमाउंट तो मैक्सिमम लिमिट से लेस होगी। हाँ बिल्कुल लेस होगी, जो भी उस टाइम मैक्सिमम लिमिट थी उससे लेस ही होगी बेटा। मैं कब कह रहा हूँ उससे ज़्यादा होगी? हमेशा विच एवरेज लेस ही देखते हैं। ठीक है, मैंने ये कब कहा कि ग्रेचुटी की एग्जम्पशन लिमिट उससे ज़्यादा होगी? हाँ जी बेटा, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने 2 बार रिटायर हुआ है, और पहली बार रिटायरमेंट पे जो ग्रेचुटी मिली थी और जितने की उसको छूट मिल चुकी है, उतने रुपए को अब जो नए एम्प्लॉयर से जो ग्रेचुटी मिली है, जो उसकी नई रिटायरमेंट हुई है, हाँ जी बेटा, उसमें से माइनस कर देंगे मैक्सिमम लिमिट में से। हमने स्टैट्यूटरी लिमिट में से उस अमाउंट को माइनस करना है जितने की वो एग्जम्पशन ऑलरेडी ले चुका है। यही मैंने लिखवाया, मैक्सिमम लिमिट विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट एग्जम्प्टेड अर्लियर इफ एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड ग्रेचुटी इन एन ईयर। ठीक है, ये अमाउंट बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको।